राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमवार पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सुअसु प्रेम भगत बसे, कौशल्या की गोद। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। कवि कहते हैं कि जो प्रभु सर्वत्र व्यापक स्वरूप निरंजन अर्थात दोष रहित, निर्गुण, चेष्टा रहित, अजन्मा व पर ब्रह्म है, वे ही प्रभु भक्ति के बस होकर कौशल्या की गोद में विराजते हैं। काम कोट जब श्याम शरीरा, नील कंज बारद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नखि ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती। करुण कामदेव की सी मनोहर छवि है। कमल श्याम कमल और बादल के समान श्याम शरीर है। अरुण चरण कमलों के बीच नखों की ज्योति जैसी शोभायाम हो रही है कि मानो कमल दल के बीच मोती विराजमान है। रेख कलश ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर ध्वन सुन मुनि मन मोहे। कटिक कनी उदर तृण देखा, रेखा नाभ गंभीर जान जय देखा। चरणों में वज्र ध्वजा और अंकुश शोभायाम हो रहे हैं। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। कमर में किकड़ी का शब्द होता है। उदर में सुंदर 3 रेखाएं शोभायाम हो रही हैं। नाभि गंभीर और सुंदर है। जिसने देखा है वही उसकी सुंदरता को जान सकता है। भुज विशाल भूषण सुतुभा, भूरी हर नख अत शोभारूरी। और मन हार पनक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। उनकी भुजाएं विशाल हैं। उनका हृदय आभूषणों से युक्त है। वक्षः स्थल के बीच मणियों का हार और बघनखा शोभायाम हो रहा है तथा भृगु ऋषि का चरण चिन्ह हृदय में ऐसा शोभायाम लगता है कि मन लुभा जाता है। कंभु कंठ यते चिपुक सुहाई, आनन यमित मदन छम छाए। दोए दोए दसन अधरे अरुणारे, नासा तिलक कबरने पारे। संग की सी कंठ के भीतर 3 रेखाएं पड़ रही हैं। बहुत ही सुंदर चिबुक थोड़ी है। मुखार बिंद पर भी असंख्य कामदेव की छवि छा रही है। 2-2 दांत निकले हैं। लाल ओंठ है। नासिका और तिलक की शोभा तो ऐसी है कि जिसकी कोई कोई नहीं कह सकता। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तले बोला। चक कन कच कुचित गभुआरे, बहु प्रकार रचे मात सवारे। सुंदर कपोल व मनोहर कान है। अतिशय प्रिय और मधुर तोतली वाणी है। बहुत चिकने टेढ़े और घुंघराले बाल हैं जिनको माता अनेक प्रकार से रच रच करके संवारती हैं। पीत झंगुलिया तन पहराए, जान पान बेचरन मोय भाए। रूप सकैन कह श्रुत शेषा, सो जान सपन जय देखा। पीली झंगुलिया शरीर में पहनाई है, जो घुटनों और हाथों के बल पृथ्वी पर आनंद से सब भाई विचर रहे हैं। उनके स्वरूप को देख देव और शेष भी नहीं कह सकते। जिसने देखा है वही जान सकता है। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। सुख संदोय मोह
ज्ञान गिरा गौतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत सोमर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर रखे राम सुख के पुण्य मोह विद्या से परे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अगोचर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा रानी के अतिशय प्रेम के बस होकर पवित्र राज बाल लीला कर रहे हैं। यह वेद राम जगत पे तो माता कौशलपुर बसन सुख दाता जिन रघुनाथ चरण रत माने तन की यह गति प्रगट भवानी। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, इस तरह जगत के माता पिता रूप श्री रामचंद्र जी कौशलपुर में रहने लगे लोगों को सदा सुख देते रहते हैं। हे पार्वती, जिन लोगों की रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रीत है उनकी यह गति हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। उनकी गति सदा प्रकट है। रघुपति विमुख जतन कर कोरे कवन सकै भव बंधन छोरे जीव चराचर बस के राखे सो माया प्रभु सो चाखे। जो प्रभु के चरणों में विमुख हैं वे चाहे करोड़ों उपाय क्यों ना करें पर किसी भांति भव बंधन से नहीं छूट सकते। यह माया जो कि सारे चराचर जीव मात्र को अपने वश में रखती है वह भी प्रभु के आगे आती हुई भय से बोलती है। भृकुटी बेला से नचावह ताई असे प्रभु छाड़ बजाए कई ममुक्र में वचन चढ़ चतुराए भजत कृपा कर हैं रघुराए। प्रभु उस माया को अपनी भृकुटी के विलास मात्र से नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसको भजें। जो मनुष्य अपनी चतुराई छोड़ मन कर्म से प्रभु का भजन करते हैं उन पर प्रभु कृपा करते हैं। यह वेद से शोभे नोद प्रभु कीना सकल नगर वासन सुख दीना ले ओ छंग कब होके हलरावे कब पालने गाल जलावे। प्रभु ने इस तरह बाल लीला करके सब नगर निवासियों को सुख दिया। माता कौशल्या कभी तो प्रभु को गोद में लेकर लहराती और कभी पाले में लिटा कर झुलाती हैं। सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर रखे रामो। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान सुत सने बस माता बाल चरित कर गान। सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर रखे रामो। माता कौशल्या पुत्र के प्रेम से ऐसी आनंदित हो रही थी कि उनको रात और दिन बीतने की सुध नहीं रही। माता कौशल्या पुत्र के स्नेह बस होकर सदा प्रभु के बाल चरित को गाया करती थी। एक बार जन नियन बाए कर श्रृंगार पालन पड़ाए निज गोलेष्ट देव भगवान पूजा है तो किने सुनाना। एक बार माता ने प्रभु को नहला धुला श्रृंगार कर पालने में लटाया। फिर अपने कुल के इष्ट देवता भगवान की पूजा करने के लिए पकवान बनाया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गए जय पाके बनावा। बहुर मात तब तहबा चल आए भोजन करत देख सुत जाए। प्रभु की पूजा करके प्रभु के आगे नैवेद्य रख और उठकर वहाँ गई जहाँ पाक तैयार हो रहा था। फिर कौशल्या जी उठकर वहाँ चली आई कि जहाँ नैवेद्य चढ़ाया था। तब आकर वे क्या देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी भोजन कर रहे हैं। गे जननी से सो पाए भय बीता देखा बालता पुन सूता। बहुरी आए देखा सुत सोई हृदय कंप मन देर न होए। तब कौशल्या भयभीत होकर अपने पुत्र के पास गई। वहां जाकर देखती हैं तो बाल स्वरूप
बालक रूप प्रभु नींद में सो रहे हैं। पीछे आकर देखा तो वही पुत्र उसी तरह भोजन पा रहा है। इस आश्चर्य को देख कौशल्या का हृदय कांपने लगा, मन में धीरज नहीं होता था। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मत भ्रम मोर कियान विशेष। देख राम जननी उकल कुलानी, प्रभु हसुदीन मदर मुस्क्यानी। यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में वही बालक देखकर कौशल्या ने मन में विचार किया कि यह क्या हुआ, मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है, यह और ही वृत्तांत है। यह चकित चरित्र देखकर श्री रामचंद्र जी की माता बहुत घबराई। तब प्रभु मधुर मुस्कान से मुस्कुरा कर हंस दिए। सोमर पवन सुत पवन नामु, अपने बस कर रखे रामु। देख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। सोमर पवन सुत पवन नामु, अपने बस कर रखे रामु। फिर प्रभु ने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड स्वरूप दिखलाया कि जिस स्वरूप के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड शोभायमान हो रहे थे। आगे ने तेरा वैसा से चतुरानन, बाहो घेरे सरत संद मह कानन। काल करम गुण ज्ञान वो सुभाओ, सो देखा सो जो सुना न काओ। कौशल्या ने प्रभु के स्वरूप में असंख्य सूर्य चंद्र महादेव ब्रह्मा और अनेक पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल गुण स्वभाव और भी दूसरे अनेक पदार्थ देखे जो किसी के सुनने में भी न आए थे। देखी माया सब वेद गाड़े, अत सभी जोरे कर ठाणे। देखा जीव न चावा जाए, देखी भगत जो छोड़ता है। इस सब प्रकार से अति कठिन प्रभु की माया को देखकर कौशल्या अति भयभीत हो हाथ जोड़ खड़ी रही। कौशल्या ने प्रभु की यह माया देखी कि जो जीवों को नचाती है। फिर प्रभु की उस भक्ति को देखा कि जो जीव को बंधन से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। विस्मय वंत देख मातारी, भय और सुर पे खरारे। यह आश्चर्य देखकर कौशल्या का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन ना निकला और आंखें बंद कर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। माता को इस प्रकार अति विस्मय युक्त देखकर प्रभु पुनः बालक रूप हो गए। स्तुति कर न जाए भय माना, जगत पिता में सुत करो जाना। हर जननी बाओ वेद समझाए, यह जन कथाओं का से सुन माए। कौशल्या प्रभु का स्वभाव देखकर डर गई। इसी से प्रभु की स्तुति भी नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो संसार भर के पिता हैं उनको मैंने पुत्र जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह सब बातें कहीं पर कहना नहीं। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबाहू व्यापे प्रभु मोह माया तोर। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। इस प्रकार माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करती और कहती हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारी यह माया मुझे कभी व्याप न होवे। बाल चरत हर भव दुखीना, ते आनंद सन गए दीना। कजुग काल बीते सब भाए, बड़े भये पर जन सुखदाये। प्रभु ने अनेक प्रकार से बाल चरित करके अपने दास जनों को अतिशय आनंद दिया। कुछ समय बीतने के बाद सब भाई बड़े हो अपने कुटुंब के लोगों को सुख देने लगे। चूड़ा करन कीन गुरु जाए,
वे प्राय पुण्य दक्षिणा बहु पाए। परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चरित सुकुमारा। तब वशिष्ठ जी ने आका चूर्णाकरण मुंडन संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा मिली। वे चारों ही सुंदर कुंवर अति मनोहर अपार चरित करते विचरते थे। मन क्रम वचन अगोचर जोए जस रथ अजर विचर प्रभु सोए। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। जो प्रभु मन क्रम और वचन से अगोचर हैं वे ही दशरथ जी के आंगन में विचर रहे थे। जब राजा दशरथ जी भोजन करने बैठते और उनको बुलाते तो वे अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आते थे। कौशल्या जब बोलन जाए ठमक ठमक प्रभु चलाए पर आए। निगम नेत से वे अंत न पावा ताए धरे जननी हट धावा। जब कौशल्या बुलाने जाती तब प्रभु ठुमुक ठुमुक चाल से दौड़ते थे जिसे वेद नेत नेत कहकर पुकारते हैं और जिनका शिव जी भी पार नहीं पाते उस पर ब्रह्म को दौड़कर माता पकड़ती थी। धूसर धूर भरे तनु आए भूपत बिरस गोद बैठाए। धूल में खेलने से शरीर में मटमैली धूल लपेटे प्रभु पधारे तो हंसकर राजा दशरथ जी ने गोद में बिठा लिया। सोमार पवन सुत पवन नामो अपने बस कर रखे रामू। धूल में खेल भोजन करत चपल चिते इत उत अवसर पाई। भांज चले किलकत मुख दद ओदर लपटाई। सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामू। चंचल चित वे प्रभु भोजन करते समय इधर उधर मौका देखकर मुख से किलकिलाती मारते हुए भाग जाते। उस समय उनके मुख से दही भात लिपटा रहता था। बाल चरते अति सरल सुहाए सादर शेष शंभु श्रुतु गाए। जन कर मन यन सन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता। प्रभु के बाल चरित अतिशय सरल और सुहावने हैं जिन्हें शारदा शेष भगवान और महादेव जी और वेद गाते हैं। जिनका मन प्रभु के चरण गुणों में नहीं लगा उन पुरुषों को विधाता ने मानो जगत में ठग लिया है। भय कुमार जवाई सब भ्राता दीन जने गुरु पितृ और माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अलप काल वेद्य सब पाए। जब सब भाई बड़े हुए तब माता पिता और वशिष्ठ जी ने उनका जनेऊ किया। पश्चात श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने गए तो थोड़े समय में ही सारी विद्याएं आ गईं। जाकी सहज विश्वास श्रुत चारी सोहर चढ़ गए कौतुक भारी। विद्या विनय विपुन गुणशीला खेल खेल सकल नृपलीला। जिसका स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद हैं वे प्रभु पढ़े यह बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार विद्या विनय और शीलता आदि गुणों में दक्ष होकर प्रभु राजाओं के समस्त खेलों को खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथन बिरह सब भाई थकित होए सब लोग लोगाए। हाथ में धनुष बाण अत्यंत शोभायाम है जिसे देखते ही चराचर सभी मोहित हो जाते हैं। जिन गलियों में से सब भाई विचरते हैं वहाँ के सब स्त्री पुरुष उन्हें देखते ही चकित हो जाते हैं। सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर रखे रामो। कौशलपुर वासी नर नार वृंद और बाल प्राण होते प्रिय लागत सब कहो राम कृपाल। सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर रखे रामो। इस प्रकार अयोध्या के सब आबाल
वृद्ध नर नारियों को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राण से भी अधिक प्रिय लगते हैं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान जय जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय।